अलार्म हमारा बज गया है। उठते हैं अभी हम, अलार्म को बंद करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे गैस आ रही है कि नहीं। तो चलें जी, इसको रखते हैं हम यहाँ पर। और सबसे पहले गैस बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको टाइम बताती हूँ। और ये हो रहा है टाइम 4:15 हो रहे, गैस नहीं आ रही। चलें तो चलें जी, सबसे पहले मैं पैनिया बनाऊंगी, फिर मैं चाय रखूंगी। तो उसके लिए मैं अपना कैमरा सेट कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले मैं फेनिया के लिए दूध लेती हूँ। जब फेनिया में बनाती हूँ 2 कप दूध मेजरमेंट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी ज़मान में रखे और अल्लाह का नाम लेते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी सहरी बना रहे हैं जी। माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक गुज़रते ही जा रहे हैं, गुज़रते ही जा रहे हैं। और सुबह सवेरे उठी जी, 4 बजे मैं उठती हूँ। सब मुझे बताएं कौन कितने बजे उठता है। अच्छा, जितनी बड़ी फैमिली होती है ना, उतना जो है ना टाइम भी उतने टाइम से उठना पड़ता है। और कोई 3 बजे उठता है, कोई 3:30 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है। अब हम बहनों में ज़्यादातर एक-दूसरे से बात होती है, तो ज़्यादातर सब बहनें 4 बजे उठती हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कौन कितने बजे उठता है? अच्छा जी, 4 बजे उठने के बाद सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ, क्योंकि सिलेंडर पे मुझे चीज़ें बनानी होती हैं, तो मैं पहले से ही जो है ना ऊपर हर चीज़ को अलग-अलग दूध वगैरह, फेनियों का, चाय का, हर चीज़ का अलग कर देती हूँ। गैस बिल्कुल भी नहीं आती। सुना था कि सहरी में गैस आएगी, इफ्तारी में आएगी, लेकिन हमारे यहाँ उलट है। सहरी हो चुकी होती है तब गैस आती है, इफ्तारी हो चुकी होती है तब गैस आती है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है भई। तो फटाफट सबसे पहले मैं फेनिया बनाती हूँ, क्योंकि वो ठंडी हो जाए, इसीलिए मैं पहले वो बनाऊँगी, उसके बाद मैं पराठे बनाती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ, फिर मैं सालन गरम करती हूँ। तो इस तरीके से नंबर वाइज़ जो है ना ये मेरा काम चल रहा होता है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैं फेनिया बनाऊँगी। और फेनिया किस-किस के घर में बनती हैं ज़रूर बताइएगा। मैं अपने बच्चों की वज़ह से बनाती हूँ, क्योंकि मेरी बच्चियाँ अभी छोटी हैं, रोज़ा रखती हैं माशाल्लाह से। और मेरा बेटा जो कि रोज़ा नहीं रखता है, लेकिन वो बड़े शौक से खाता है। और यहाँ पे जी फ्रोज़न पराठे। अच्छा, फ्रोज़न पराठे वैसे तो ठीक है, काम आसान हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक ना नहीं चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद। तो बस मैं 2 दिन के 3 दिन के बना लेती हूँ, उसके बाद दोबारा से जो है ना फिर मैं ताज़े-ताज़े दोबारा रात में पेड़े करती हूँ, फिर बेल के रख देती हूँ। मतलब 2-2 दिन के हिसाब से मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती तो सिर्फ़ पेड़े बना के रख देती हूँ। लेकिन काम आसान हो जाता है अगर आप पहले से रात में कर लें, तो सुबह में फिर इतना टाइम आपको नहीं लगता है। क्योंकि सिलेंडर पे अगर चीज़ें बनानी हो ना, तो फिर अगर बेली भी हो, फ्रोज़न किए हुए हों पराठों को, तो फिर बहुत ईज़ी हो जाता है। अगर सुबह में अगर आपको बेलना भी पड़े, पेड़े भी बनाने पड़े, तो थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा, यहाँ पे जी 5 बज चुके थे और 5 बजे जो है ना हल्की-हल्की सी गैस आना स्टार्ट हो जाती है, तो मैंने कहा चलो भई आखिरी पराठा भी मैं ऊपर बनाती हूँ, गैस को ज़ाया नहीं करती हूँ सिलेंडर को नीचे। तो मैंने ये आखिरी वाला पराठा ऊपर बना दिया था। अच्छा जी, मैं बनाती हूँ 3 पराठे, 1 रोटी, यानी कि टोटल मेरे घर में 4 पराठे और रोटी बनती है। जिसमें से 3 या ढाई खाया जाता है और 1 डेढ़ जो है ना पूरे दिन के लिए बच जाता है बेटे के लिए, जो कि वो खाता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना वो बच जाता है, छोड़ना पड़ता है। ज़ाहिर है जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा भी बनाना पड़ता है सुबह में ही। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से जी सहरी का हम लोगों ने दस्तरख़्वान लगा दिया था और घर का ही मैंने दही बनाया। वैसे तो मैं कभी-कभार बनाती थी, लेकिन रमज़ानों में मैं रेगुलर जो है ना, रेगुलर मतलब कि 2-3 दिन, 4 दिन जितना भी दही इस्तेमाल होता है, उसके बाद मैं फ़ौरन दोबारा से दही को बना देती हूँ घर पर ही। एक तो ये कि घर पे आपको सस्ता भी पड़ता है, सबसे मेन चीज़, वो पहला पॉइंट
कि आपको सस्ता पड़ेगा, दूसरी चीज़ साफ़-सुथरा होता है और जब आपका दिल कि आप सहरी में खा लें, जब आपका दिल कि आप चाट बना लें, कुछ भी किसी भी चीज़ में आपने डालना हो, तो ऐसा नहीं होता कि अभी मँगवाना पड़ेगा, अभी होता है ना कि वेट करना पड़ता है कि अभी बाहर से आएगी चीज़, तो फिर हम डालेंगे, फिर हम बनाएँगे, तो वो सीन नहीं होता है। सहरी भी हो गई थी जी और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे सहरी लग गई थी। मैं पराठा नहीं खाती हूँ, मैं सुबह में रोटी खाती हूँ, थोड़ा बहुत अगर पराठा ले लूँ तो ले लूँ। अच्छा ये मैं आपको दुआ बताती हूँ, अज़ान होने से पहले इस दुआ को 7 बार ज़रूर पढ़ा करें, बहुत अच्छी दुआ है ये। कहते हैं ये दुआ पढ़ने से 7 बार जो भी पढ़ लेगा तो हर सितारे के बदले में आपको नेकी मिलेगी। तो छोटी-छोटी दुआएँ पढ़ने से बहुत बड़ा-बड़ा अजर हमें मिल रहा होता है, तो ये ज़रूर आप पढ़ना। तो मैं भी पढ़ती हूँ तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ ताकि आपको भी सवाब मिले, मुझे भी मिले। तो चलें जी सहरी कर ली थी, उसके बाद आराम ही आराम होता है और ये मैं आ गई थी अभी शाम का टाइम था 4 बजे के टाइम, तो मैं यहाँ पे किचन में आ जाती हूँ 4 बजे के टाइम पे। जैसे कि पहले शरबत बना लेती हूँ, छोटे-मोटे सारे काम कर लेती हूँ, फ्रूट्स वगैरह कट कर लेती हूँ, तो इस तरह ये काम आसान हो जाता है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले शरबत बना रही थी और शरबत जो है ना ये मेरे पास रमज़ानों से पहले की मेरे पास ये एक बॉटल पड़ी थी, मैं डायमंड से लेकर आई थी। लीची ऐसे करके कुछ नाम है, तो ये मैं बॉटल लेकर आई थी तो ज़्यादा बनी नहीं क्योंकि मौसम अच्छा था। तो अभी रमज़ान में जो है ना मैं इसको ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे भी पी लेते हैं, तो इस तरह पी जाती है। और यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी काले चनों की चाट, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, तो वो मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि मैं जो पकोड़े हम फ्राई करते हैं और समोसे वग़ैरह फ्राई करते हैं, तो आप इस ऑयल को आपने 2-3 दिन में ज़रूर चेंज करना है, ठीक है? मैं 1 पैकेट ऑयल डालती हूँ, उसी में से मैं सालन के लिए भी ले लेती हूँ और इसको जो है ना मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद इस तरीके से स्टेन करके और जब नया डालना अब मैंने इसके अंदर नया ऑयल डालना था तो मैंने इसको अच्छे से स्टेन करके इसको वॉश कर लिया कढ़ाई को क्योंकि इस तरीके से करने से ये होगा ना आपका ऑयल बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता है, ब्लैक भी नहीं होता है और कम-कम यूज़ करें। ये नहीं कि अगर आधा पैकेट या 1 पैकेट डाला हुआ है तो कोशिश करें कि उसको ख़त्म करने से पहले-पहले जो है ना इस तरह थोड़ा-सा बच जाए उसको स्टेन कर दें और कढ़ाई को अपने वॉश करके फिर आप दूसरा ऑयल डालें। इस तरीके से ये होगा कि आपका तेल बिल्कुल साफ़ रहेगा, कोई बैक्टीरिया इसमें नहीं होंगे। तो बस मैंने ऑयल चेंज किया था, ये नहीं कि पहले इसको कढ़ाई को मैंने वॉश किया और फिर इसके अंदर मैं दूसरा ऑयल डालूँगी। तो ये काम ज़रूर 2-3 दिन में किया करें क्योंकि ऑयल के अंदर जितने बैक्टीरियाज़ होंगे, उतने ही हमारे अंदर बॉडी के अंदर जितने जर्म्स जाएँगे, जितनी बीमारियाँ होंगी, तो हमारे लिए बहुत नुकसान है। क्योंकि सिर्फ़ हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, जो खाते-पीते हैं, तो इस चीज़ का हम लेडीज़ ने बहुत ख़्याल रखना है। अच्छा जी, यहाँ पे फ्रूट भी कट गया था। अब मैं बनाऊँगी चना चाट ब्लैक वाली, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने इसमें डाला है 2 से 3 चम्मच ऑयल, बहुत कम ऑयल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी ज़ीरा, ज़ीरे को अच्छे से हम फ्राई करेंगे और साथ में आपने डालना है कड़ी पत्ता। अच्छा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप छोड़ सकते हैं, एक होता है ना कि आप ये ऑप्शनल है, लेकिन इस वाली चाट के अंदर ना जो-जो मैं डाल रही हूँ वो सब ज़रूर डलेगा, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते, यानी कि ज़ीरा नहीं छोड़ सकते, कड़ी पत्ता नहीं छोड़ सकते, बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। तो मेन सब चीज़ें हैं, थोड़ी-सी डलेंगी लेकिन चाट को जो है ना 4 चाँद लगा देती है। तो चलें जी यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला और ज़ीरा डाला और कड़ी पत्ता डालूँगी, इसको अच्छे से मैं जो है ना फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद में थोड़ा-सा इसको कुक होने देंगे लेकिन हम जलाएँगे नहीं, इतना आपने फ्राई करना है, पास ही खड़े रहना है, इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है, ये जले ना। उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले डाल दूँगी, नमक, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च, ठीक है? अच्छे से इसको आपने थोड़ा-सा भूनना है और इसके अंदर आपने डाल देना है इमली का पानी, ठीक है? गुठलियाँ समेत भी डाल सकते हैं लेकिन मुँह में आती है, फिर बुरा लगता है लेकिन आप गुठलियाँ निकाल दें इमली की और फिर जो है ना उसका पानी डाल दें, दूध या इमली को डाल दें और इसको अच्छे से आपने पकाना है, ठीक है? अच्छे से इसको पकाएँगे हम और इसके बाद आपने इसके अंदर डालना है 2 चम्मच बेसन। अच्छा बेसन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपके चने कम हैं, तो आप इसमें बेसन कम डालेंगे, यानी कि अगर 1 प्याला है तो आप इसमें 1 या आधी चम्मच बेसन डालेंगे। मेरे पास डेढ़ प्याला था चनों का, तो मैंने इसलिए 2 चम्मच जो है ना इसमें बेसन डाला है। तो ज़्यादा नहीं भर देना है, बहुत ज़्यादा फिर बेसन का फ्लेवर आएगा, बहुत थिक हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। अच्छा यहाँ पे अभी मैं मिक्स कर रही थी, मुझे थोड़ा-सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने वो जो मैंने गुठलियाँ फेंकी नहीं थी, उसका मैंने दोबारा से पानी बनाया इमली का और इसके अंदर थोड़ा-सा ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। आप किसी भी बीटर से कर लें, बीटर मतलब वो हैंड विक्स जो होता है ना, उससे आप कर लें या फ़ॉर्क से कर लें या चम्मच से कर लें। अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि इसके अंदर जो है ना गुठलियाँ ना बने, लम्प्स ना बने। बस, ये हमारा रेडी हो गया मसाला
और उसके बाद ये मैं काले चने डाल दूँगी। इतना कोई मज़े का फ्लेवर होता है इन चनों का चाट का, बहुत ही मज़े की ये चाट बनती है। झटपट रेडी हो जाती है क्योंकि चने तो आपके पास वैसे ही गले हुए होंगे, कुक होंगे, तो बस सिर्फ़ आपको मसाला बनाना होगा। उसके बाद थोड़ी-सी देर के लिए आप इसको ढक के रख दें। थोड़ी मतलब 2-3 मिनट के लिए इसको आप ढक के रख दें ताकि सारा मसाला जो है ना इसके अंदर आ जाए। और ये देखें जी, चना चाट हमारी रेडी। बहुत ही जल्दी बनती है। अच्छा, असर के बाद जब मैं आती हूँ ना असर के टाइम पे किचन में, तो ये सब काम एक-एक करके करती हूँ, साथ-साथ मैं किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन भी धुल जाते हैं। अब जैसे मैंने इसमें बनाया है, इसको मैं डिश आउट कर दूँगी, फिर इस पैन को भी मैं धो लूँगी, साथ-साथ मतलब हर चीज़ जो है ना कटिंग भी हो जाती है, शरबत भी बन जाती है, जो चाट वग़ैरह बनानी हो वो भी बन जाती है, तो काम भी आसान हो जाता है, किचन में भी मैस नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं समोसे वग़ैरह फ्राई करूँगी। अच्छा, समोसे भी मैं रोज़ ये जो सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मैं रोज़ इतनी ज़्यादा नहीं बनाती, एक-एक चीज़ बना लेती हूँ। अगर मैं समोसे वगैरह फ्राई कर लूँ, तो फिर मैं चाट नहीं बनाती हूँ। लेकिन आज बच्चों ने फ़रमाइश की थी, तो मैंने कहा चलें आज चाट बना लेती हूँ। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि मैं अगर चाट बच जाती है ना, तो फिर मैं उसको दोबारा से फ्रेश करके उसमें कुछ ना कुछ मसाले वगैरह ऐड करके उसको मैं फ्रेश कर देती हूँ, वो नेक्स्ट डे भी हमारा चल जाता है। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे समोसे भी फ्राई हो गए थे क्योंकि अभी मैं मस असर की नमाज़ पढ़ के आ चुकी थी और आई थिंक यहाँ पे 6:20 या 6:25 का टाइम हो रहा होगा, तो इसीलिए मैंने जो है ना समोसे भी फ्राई कर लिए थे। और इसके बाद जी ये दही है, अब मैं रायता बनाऊँगी और घर का दही ये देखिए आप जितना मर्ज़ी डालें वरना ये होता है 1 पाव या कुछ आपको डालना होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ज़्यादा रायता बना के रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने दही डाला, इसके बाद में इसके अंदर ग्रीन चटनी डाल दूँगी जो कि हमारी रेडी थी और इसके अंदर काला नमक डाल देंगे। इतनी मज़ेदार ये रायता, चटनी जो भी आप बोल लें, इतना मज़े का ये रेडी हो जाता है और देखें झटपट कुछ भी टाइम नहीं लगता, हर चीज़ आपके पास। अच्छा, रोज़ों से पहले जो आप प्रिपरेशन करते हैं ना उसका यही बेनिफिट होता है। देखिए, बस आपने चम्मच चलानी, हर चीज़ में आपने चम्मच चलाना होता है, तो किसी चीज़ में भी टाइम नहीं लगता और ये मज़ेदार सा हमारा रायता भी रेडी हो गया था। अब इसके बाद मैं करूँगी अपने लिए एयर फ्रायर समोसे, सिर्फ़ अपने लिए नहीं, तो कुछ स एयर फ्राई करूँगी समोसे, वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखें चाट भी रेडी हो गई थी, रायता भी बन गया, समोसे भी बन गए और अब ये देखें जी, इसके अंदर मैंने ये समोसे डाल दिए और हल्का-हल्का सा मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर दूँगी ताकि जो है ना ये एकदम से कड़क ना हो जाए। और एयर फ्रायर का रिव्यू तो मैं अभी तक आपको यही दूँगी कि भई बेस्ट है, बेस्ट बहुत अच्छा है। मु मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पे जी इफ्तारी का टाइम भी हो गया था। अफ्तारी वग़ैरह हम लोगों ने कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह से जी और उसके बाद जी मैं चली गई थी अपनी ससुराल क्योंकि मुझे आज अपनी अपनी सासू माँ का सूट देना था, ड्रेस देना था उनका, तो मैंने कहा चलें जी आज ड्रेस देकर आती हूँ और मिल के भी आ जाती हूँ क्योंकि अब तरावी होती हैं, तो तरावी को भी हम नहीं छोड़ सकते। हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये क्यूट है। और इसके बाद जो ड्रेस दिखाऊँगी तो वो यहाँ मेरी बहनें और ये लोग सब मुझे दिखा रही थी जो अपनी बेटियों के लिए लेकर आए कपड़े, तो वो भी मैं आप आगे आपको दिखाऊँगी। तो बहुत अच्छे लगे वो वाले कपड़े भी मुझे, तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर दूँ। अच्छा जी, ये है मेरी सास का ड्रेस जो मैं इनके लिए लेकर आई हूँ और कलर भी अच्छा है, बहुत प्यारा है, डिसेंट सा है। और बाज़ारों में आजकल रश मुझे ऐसा लग रहा है इतनी नहीं है जितना कि रोज़ों से पहले थी। अच्छा, रमज़ान में शुरू के 10 रोज़ा तो रमज़ान में बाज़ार बंद होते हैं, यानी कि मगरिब के बाद बिल्कुल भी बाज़ार नहीं खुलते, ये मैं आप लोगों को बता दूँ क्योंकि मेरी सिस्टर गई थी, तो वो मुझे बता रही थी कि आपी आपने तो मुझे बताया नहीं है शुरू के 10 रोज़े जो है ना वो मार्केट्स बंद रहती हैं। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता था। रोज़ों के बाद सॉरी आई मीन इफ्तारी के बाद जो है ना शुरू के 10 रोज़ा मार्केट बंद रहती, ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी क्योंकि कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं कि शुरू के रोज़ों में हम लोग गए हों, हमेशा या तो लास्ट में या तो पहले ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला ड्रेस मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरी बहन लेकर आई थी और मेरी जेठानी लेकर आई थी अपनी बेटियों के लिए। तो वो हैदरी से लेकर आई हैं, 3500 रुपए का ये ड्रेस है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। प्राइस के हिसाब से भी बहुत अच्छा है ये, क्योंकि आजकल वैसे ही आप जो बिल्कुल सिंपल से भी 2 पीस लेना तो वो भी आपको ढाई ढाई हज़ार के मिलते हैं। तो ये इतना अच्छा एम्ब्रॉयडर्ड सूट था और इतना प्यारा लग रहा था ये, तो मैंने जब कीमत पूछी तो बोला 3500। मैंने कहा वाओ भई बहुत प्यारा ड्रेस है। अच्छा, ये वीडियो में ना फिर भी इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये मेरे मोबाइल से वीडियो नहीं बनी हुई, लेकिन इसका जो कलर था और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह है बहुत प्यारी लग रही थी। तो ये इन लोगों ने 3500 का ड्रेस लिया है, हैदरी से लिए, कौन-सी शॉप से लिए ये मुझे नहीं पता है। तो बस आपको बता दिए, वो आप लोग खुद ही ढूँढ लीजिएगा।
अगर आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आई थी तरावी पढ़ के, नमाज़ पढ़ के उसके बाद हम लोग आए थे और हम सुबह सहरी करके जो है ना फिर हम लोग गए थे। अच्छा, तरावी पढ़ लो ना तो बहुत सारी आपकी जो है ना टेंशन कम हो जाती है। अच्छा, वैसे आम नॉर्मल रूटीन में मेरा ये सीन होता था कि मैं नमाज़ सबसे लास्ट में पढ़ती थी कि मैं सुकून से आराम से नमाज़ पढ़ूँगी। बट रमज़ानों में ऐसा होता है ना कि तरावी भी साथ में होती है क्योंकि टाइम लगता है, तो ऐसा होता है कि सबसे पहले तरावी पढ़ लूँ, नमाज़ पढ़ लूँ, फिर बाकी काम करूँगी। क्योंकि बहुत सुस्ती आ जाती है, आपके इतने काम होते हैं कि वो नहीं ख़त्म हो रहे होते। तो इसीलिए जो है ना पहले मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं नमाज़ तरावी कर लूँ, उसके बाद बाकी काम कर लूँ। तो कौन-कौन अभी तक किस-किस की पूरी तरावी जा रही है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की तरावियाँ जा रही हैं फुल के नहीं, पढ़ रहे हैं आप लोग के नहीं। तरावी आप लोगों ने ज़रूर पढ़नी है। बस आप लोगों ने ये सोचना है कि तरावी हम पे फ़र्ज़ है। ये नहीं सोचना है कि तरावी तो सुन्नत है, तरावी तो ज़रूरी नहीं है, आपकी हिम्मत है तो आप पढ़ें, नहीं है तो नहीं है। इस तरह के बयान भी और छोटी-छोटी क्लिप्स भी आते हैं, बट आप ऐसी क्लिप्स पे गौर ना करें। हम अपने माइंड में ये बिठा दें ना कि हमने तरावी पढ़नी है, तरावी के बगैर हमारा रोज़ा नहीं होगा। जैसे कि मैं अपने बच्चों के माइंड में ये बात बिठाती हूँ कि उनको जैसे बहुत शौक है रोज़े रखने का, तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ, उन बच्चों का उनका रोज़ा नहीं होता है जो तरावी नहीं पढ़ते। तो उनके माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है, भई अगर तरावी नहीं पढ़ी तो रोज़ा ही नहीं होगा। तो इसीलिए वो सबसे पहले जो है ना तरावी पढ़ लेती हैं कि नहीं, हमने रोज़ा रखना है। तो बस यही चीज़ हमने अपने माइंड में बिठानी है कि भई हमने रोज़ा रखना है तो हमने तरावी पढ़नी। तरावी के बगैर हमारा रोज़ा नहीं। चलें जी, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और हिम्मत दे नमाज़, तरावी, रोज़ा रखने की। उसके बाद ये बच्चों के कपड़े मैं अब आपको दिखा रही हूँ, जो मेरी सिस्टर और मेरी जेठानी लेकर आई हुई थी, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितने प्यारे-प्यारे ड्रेस हैं। ये भी ये लोग हैदरी से ही लेकर आए हैं। ये पैंट शर्ट थी और ये भी कुछ मुझे बताया था, पता नहीं 2000 या 2500 शायद बताया था, मैं भूल गई हूँ। लेकिन अच्छे लग रहे थे ये ड्रेस भी, लेकिन बच्चियों के ड्रेस मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। आगे मैं एक और ड्रेस आपको दिखाऊँगी ब्लैक कलर का, वो भी बहुत प्यारा था, तो वो भी बहुत अच्छा था और वो भी यही था आई थिंक। और एक ड्रेस ये रहा, देखा? ये रहा। अच्छा, ये है देखिए, ये इसका काम है ये वाला, ये इसका, और स्लीव्स इसके हैं इस तरह के सिंपल से समोसा पट्टी, और ट्राउज़र है, साथ में दुपट्टा नहीं है। ये है स्लीव्स इस टाइप की, ये देखिए। और ना ये डोरियल ऑन है, ये देखें लाइन्स, मज़ेदार। इसका दुपट्टा नहीं है ना? और ये है, हाँ सही, साथ में ये ट्राउज़र है और इसके साथ ब्लैक या वाइट दुपट्टा कोई भी चल जाएगा। अच्छा लग, ऊपर करें, अभी ऊपर करती जाएं आप, स्लोली स्लोली खींचे अपनी तरफ, खींचो खींचो, ऐसे है। अच्छा, और एक ये ड्रेस था, ये भी बहुत प्यारा था और ये था 2500 का। तो चलें जी, बस इनकी ये छोटी-सी शॉपिंग थी, मैंने कहा आपको भी दिखा देती हूँ, मैं खुद भी देख रही थी तो मैंने वीडियो भी बना ली। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा छोटा-सा व्लॉग पसंद आएगा, छोटा-सा रमज़ान की रूटीन पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।